आप उन आदेशों को दरकिनार क्यों कर रहे हो? क्यों आप एक औरत की बनते हक प्रोवाइड नहीं कर रहे? और आप मेरे को छोड़िए, आप ये कमिश्नर साहब को पूछिए, जब से ये लुधियाना आए हैं कितने रेप के केस हुए हैं और उनमें क्या प्रतिक्रिया उन्होंने फॉलो की, इनको पूछ लीजिए। ये मैं नहीं इसका जवाब दे सकता, ये जवाब तो कमिश्नर साहब देंगे कि क्या कब तक आप लोगों को बनता इंसाफ नहीं देंगे, कब तक लोगों को तड़फाएंगे, कब तक महिलाओं को ये हद पे लाएंगे कि वो आके सड़क पे बैठे, आपके ऑफिस के बाहर बैठे। ये अगर ऐसा होता रहा, लोगों का विश्वास जो उठ चुका है और उठ जाएगा, लोग आत्महत्या करने लगेंगे। एडवोकेट हरीश राय टांडा जी अब यहाँ पे भी आए हैं महिला के पक्ष में खड़ने के लिए, सो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए। क्या कहना चाहेंगे? अब एक की लड़ाई आप लड़ रहे थे, अब दूसरी महिला के पास भी आप आए हैं सहयोग प्रदान करने के लिए। ये भी लगातार भूख हड़ताल के इंसाफ की मांग। ये अब पंजाब सरकार को सोचना होगा, भारत भूषण आशु जी को सोचना होगा कि आप ये जंगल राज कब तक चलाएंगे। जो एक महिला का बनता हक है उसको आप कब दोगे? सर यहाँ पे ये तो बातें चलती आ रही हैं लगातार, कई आरोप आप पे भी लग रहे हैं, जैसे कि एक महिला के पक्ष में आप हैं, फिर दूसरी महिला के पक्ष में आप आ गए हैं। सो कहा जा रहा है कि ये सारा जो किया धरा है पीछे श्रोमणी अकाली दल का है, पार्टीबाजी है। इसके अलावा कुछ और डिफेंस है उनके पास। कई लोग सिमरजीत सिंह बैंस के हक में बोलते हैं, आजकल लाइव हो के बोलते हैं, मेरे को पूरी गाली निकालते हैं। मैं उनको बोलूँगा कि भाइयों, मेरे को गाली निकालने से, मेरे को गंदा बताने से, मेरे ऊपर अनशन लगाने से, मेरे ऊपर कालस लगाने से आपको कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है, ना ही मैं हटने वाला हूँ। आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए था कि ना मैं डरता हूँ, ना डराने से झुकता हूँ, और जितना डराओगे मैं उतनी शक्ति ज़्यादा मुझको मिलती है। लेकिन जवाब ये नहीं है, जवाब इस बात का चाहिए कि एक पीड़ित औरत अगर कंप्लेंट करती है उसका संज्ञान लेना चाहिए पुलिस को कि नहीं लेना चाहिए। क्या भारत का कानून क्या है, हमारे उच्चतम अदालत के आदेश क्या हैं, आप उन आदेशों को दरकिनार क्यों कर रहे हो? क्यों आप एक औरत की बनते हक प्रोवाइड नहीं कर रहे? सर आए दिन हम देखते हैं। और आप मेरे को छोड़िए, आप ये कमिश्नर साहब को पूछिए, जब से ये लुधियाना आए हैं कितने रेप के केस हुए हैं और उनमें क्या प्रतिक्रिया उन्होंने फॉलो की, इनको पूछ लीजिए। भाभी जी बोल रही थी हमारी आशु जी की मैडम ममता जी कि 50 ऐसे केस हो गए। उनको बोलिए कौन सा ऐसा केस है जिसमें 7 महीने 8 महीने महिला सड़क पे बैठी हो? कौन सा ऐसा केस है जिसमें उसके बाप का एक्सीडेंट कराया हो? कौन सा ऐसा केस है उसको गंदे अश्लील मैसेज भेजे हों? ये चीज़ें, ये पता है क्या हो रहा है? अब ये शो करेंगे कि हम इंटरफियर कर रहे हैं जी। सो ये इशू पे मैं ये सवाल खड़े करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ये ऐसा मत करिए। सर ये एक और है, लोक इंसाफ पार्टी के जो सनी कैंथ है उनका ये कहना है कि सुखबीर बादल पर भी जंतर मंतर पे महिला बैठी है, प्रोटेस्ट कर रही है रेप केस पे। उनको छोड़िए, उनको कहिए जो ऐसा केस है उस पर वो करें। इस किस्म के क्या उनके भी हक में आप खड़ेंगे? क्या मैं हर मूर्खाना सवाल का जवाब दूंगा? उनको बोलिए कि वो पक्ष में बोलें कि बैंस साहब इनोसेंट कैसे हैं, ये सवाल करें। दूसरे को गंदा बता करके आप सफ़ा नहीं हो सकते। जो सवाल है पहले उस पर करें, अगर कोई और उनको बात करनी है उस पर अलग से करें। सर जैसे कि एक महिला लगातार 7-8 महीने सड़कों पे बैठी है और उन्हें कहीं ना कहीं FIR हुई है, लगातार एक उम्मीद जागी कि हाँ अब तो इंसाफ मिलेगा। सो 2013 और 14 और 2021 में ये महिला अब आई हैं आगे इंसाफ के लिए। इतना लंबे समय के बाद काफ़ी प्रेशर था इन पे, डिप्रेशन में चली गई। ऐसा है, उम्मीद नहीं जागी, सुकून जरूर मिला है कि अदालत ने कुछ ना कुछ हमारे पक्ष में दिया है। लेकिन ये जो मोनोपोली है ना, मोनोपोली पुलिस की है इन्वेस्टिगेशन के पास इंडिया में। एक और सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अब क्या CP दफ्तर के बाहर बैठ के सड़कों पे उतर के ही इंसाफ मिलेगा? ये मैं नहीं इसका जवाब दे सकता, ये जवाब तो कमिश्नर साहब देंगे कि क्या कब तक आप लोगों को बनता इंसाफ नहीं देंगे, कब तक लोगों को तड़फाएंगे, कब तक महिलाओं को ये हद पे लाएंगे कि वो आके सड़क पे बैठे, आपके ऑफिस के बाहर बैठे। ये अगर ऐसा होता रहा, लोगों का विश्वास जो
उठ चुका है और उठ जाएगा। लोग आत्महत्या करने लगेंगे। ये सोचना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। और भारत भूषण जी को मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, भारत भूषण जी अब इनकी मदद बंद कर दीजिए। सर एफआईआर होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है और ये महिला आके अब इस तरह से बैठी हुई है, क्या इनकी मांग पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं होगी। तो ये- क्या फायदा है इसे भूख ये हड़ताल का? क्या करें क्या? बिना खाए किस तरह से भूख हड़ताल पे बैठी हैं? कब तक? वो लेडी बाहर बैठती है ना, जी आपने कभी उसको उठ के जाते पानी पीते देखा है, चाय पीते देखा है, बाथरूम जाके देखा है? ये रियलाइज़ नहीं करते किस हालात में आप डाल रहे हो पंजाब की बेटियों को। ये रियलाइजेशन गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट चलाने वाले जो मंत्री हैं लुधियाना को, उनको सोचना है।